दोस्तों नमस्कार। जय हिंद जय भीम। मैं दीपक कुमार। यूपी में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या यूपी में बड़े परिवर्तन के संकेत आ रहे हैं? हालांकि देखा जाए तो इस बड़े परिवर्तन के संकेत 2024 के लोकसभा चुनाव में ही है, क्योंकि यूपी में जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भाजपा ने सीट खोई, कम से कम 40 से ज्यादा सीटें भाजपा ने खोई। जिस यूपी पे भारतीय जनता पार्टी को एक घमंड था, एक गुमान था कि जब तक यूपी मेरे हाथ में है हमें कोई डिगा नहीं सकता, कोई डगमगा नहीं सकता। लेकिन कहते हैं कि देश जो है जनता के मत से चलता है और जनता के मत से ही लोकतंत्र जिंदा है। और उसी लोकतंत्र की जनता ने अपना मत दिया। लेकिन सवाल यह पैदा होता कि हालिया जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई लखनऊ में, जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा आए, और उस बैठक में इस बात की मंथन हुई कि आखिर भाजपा यूपी में कहां कमजोर हो गई। मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने अपने पूरे भाषणों के निचोड़ में इस बात को कहा कि हम अति आत्मविश्वास में आ गए। भाजपा यहां पे अति आत्मविश्वास में आ गई, ओवर कॉन्फिडेंस में। और एक कहावत है इंग्लिश में, ओवर कॉन्फिडेंस इज द मेन रीजन ऑफ द एक्सीडेंट। अति आत्मविश्वास दुर्घटना को आमंत्रित करती है। और यह बात योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में कहा, अपने भाषणों के निचोड़ में यह बात कहा। संगठन अति आत्मविश्वास में आ गई और लगा कि हम पहले की तरह रिजल्ट दे पाएंगे, यहीं पे मिस्टेक हुआ। कहीं ना कहीं इन बातों में योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के माध्यम से और अपने द्वारा जो उनकी करिस्तानी यूपी में फैली है, जिसकी चर्चा जग जाहिर है, पूरे देश में है, उसकी उन्होंने चर्चा नहीं की। उससे उन्होंने बचने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की। लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जब मंच पे आते हैं, माइक को पकड़ते हैं, तो उन्होंने सारी बातों के अपने भाषणों के निचोड़ में ये बातें रखी कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं होता है। संगठन कल भी सरकार से बड़ी थी, संगठन आज भी सरकार से बड़ी है और संगठन कल भी सरकार से बड़ी होगी। और ये उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार को यूपी में नसीहत दे दी। और उन्होंने इस बात को भी संकेत कर दिया कि संगठन को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार ने जिस तरह भाजपा के संगठन को इग्नोर करने की कोशिश की, बैकफुट पे लाने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ा गया, संगठन के अधिकारी है उनके मनोबल को तोड़ा गया, उनके सलाह को दरकिनार करके योगी सरकार ने अपने मन से, खुद मुख्यमंत्री अपने मन से डिसीजन लिए। कई ऐसे निर्णय जिस पर संगठन को ऐतराज था, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी मनमानी उत्तर प्रदेश में की। उसी का परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, इतना बड़ा शिकस्त का सामना करना पड़ा कि जिस अयोध्या के बल पर, जिस राम मंदिर के बल पे उन्होंने 400 पार का योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, जिस 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया, पूरी भाजपा ने दी, अयोध्या में जाकर के जो है बीजेपी हार जाती है। उसी उत्तर प्रदेश में, उसी बनारस में, जिसको कि क्योटो बनाने की बातें की जाती है, आज भी क्योटो बना कि नहीं आप बेहतर बता सकते हैं। वहां प्रधानमंत्री 2 से 3 बार काउंटिंग में पीछे हो गए और मात्र 1.5 लाख से वह जीत पाए। कई ऐसे प्रश्न जो कि चिंतन का विषय बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। केशव प्रसाद मौर्य ने जो ये बातें रखी कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं होता है, तुरंत उनको दिल्ली तलब कर लिया गया।
दिल्ली में 1 घंटे तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे बंद कमरे में मुलाकातें की। खुद उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी को बुला लिया गया दिल्ली, उनसे खुद 1 घंटा अलग से बातें की। लेकिन इन बातों का क्या निशार, क्या निकला, क्या राज निकला, क्या उसका कंक्लूजन निकला, वह सिर्फ इतना ही अभी तक समझ में आ रहा है कि शायद केशव प्रसाद मौर्य को जो है नसीहत दी गई कि आप कम से कम इस तरह के टकराव की स्थिति को जन्म न दे, आप इस तरह सार्वजनिक मंचों पे इस तरह की बातों को न रखें, क्योंकि अभी 2027 में हमें हैट्रिक लगाना है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से वापस आने के बाद फिर उन्होंने ट्वीट किया और अपनी ट्वीट में उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया कि मैंने जो भी कहा वो सच कहा, मैंने कार्यकर्ताओं के दर्द को कहा, मैंने संगठन के दर्द को कहा, और मैं आज भी कहता हूं कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं होता है। और उनके इस ट्वीट के समर्थन में गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य का जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है। ये स्टेटमेंट सिर्फ उनका नहीं है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने दिया है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं होता, क्योंकि चुनाव संगठन लड़ता है। मैं खुद गोरखपुर लोकसभा के सभी क्षेत्रों में नहीं जा सका, लेकिन संगठन गई, संगठन ने मेरे लिए प्रचार किया, संगठन ने मेरे लिए लोगों से वोट मांगा। तो मैं तो कह सकता हूं इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं कि संगठन से बड़ा सरकार होता है। संगठन हमेशा सरकार से बड़ी होती है, क्योंकि संगठन है तो सरकार है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है जितने समय से, तो संगठन की वजह से है। इसलिए उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कहा जाए, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के इस स्टेटमेंट का समर्थन किया। और देखा जाए तो इस बात में वाकई में सच्चाई है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अगर सत्ता में रहती है, अगर वो शासन करती है, तो संगठन की बदौलत। आज अगर कांग्रेस पार्टी अगर केंद्र की सत्ता से बाहर है, तो संगठन की बदौलत, क्योंकि संगठन ही सर्वोपरि होता है। संगठन जो एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है, संगठन जो एक एक व्यक्ति को अपने पक्ष में, अपने विचारों के पक्ष में लाने का काम करता है, मोटिवेट करता है, कन्विंस करता है। कोई नेता, कोई एमपी, कोई प्रधानमंत्री आके नहीं करते हैं, संगठन ही करता है। इसलिए संगठन से बड़ी सरकार नहीं हो सकती है, और इस बातों में पूरा दम है। और जो पार्टी आज सत्ता से बाहर है, वह इसलिए बाहर है क्योंकि संगठन उसका कमजोर हो चुका है। और उनको फिर से सत्ता में आने के लिए पहले अपने संगठन को मजबूत करना होगा। और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की हार हुई है, उसके पीछे का मुख्य कारण वही है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी के संगठन को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। विगत 2 टर्म से यह सरकार, उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश के भाजपा के संगठन को तोड़ रही है, उसको कोई वैल्यू नहीं दे रही है, कोई महत्व नहीं दे रही है, और वह अपने तरीके से चल रही है। और जिसका जीता जागता परिणाम है कि इतनी बड़ी क्षति भाजपा को लोकसभा चुनाव में हुई। और अगर इस डैमेज को जो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मुझे तो नहीं लगता है कि जब तक बड़ा परिवर्तन न करेगी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो 2027 का चुनाव भाजपा के लिए काफी लोहे के चने चबाने जैसा होगा। और भारतीय जनता पार्टी 27 में बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में पतन हो जाएगी और वो सत्ता में नहीं बनेगी। अगर केशव प्रसाद मौर्य को हल्के से लिया गया, अगर मोदी जी का, अगर केंद्र के नेताओं का योगी के प्रति यही लगाव बना रहा कि योगी जी अपनी मनमानी करते रहे उत्तर प्रदेश में और सब उनको मिलकर बचाते रहे, तो केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो अपने व्यक्तिगत लाभ या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कहा। केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के संगठन के कार्यकर्ताओं के जो दर्द है, उस दर्द को उन्होंने
अपने मुंह से अपने स्तर से बयान करने की रखने की कोशिश की है, जिस पे मैं समझता हूं कि गंभीरता से विचार होनी चाहिए। नहीं तो इन 2 सालों में जो है जब चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से फिनिश हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से फिनिश होने का मतलब है कि 2029 में भाजपा केंद्र से फिनिश हो जाएगी, केंद्र से वो समाप्त हो जाएगी। तो ये बातें हैं, लेकिन अब ये बातें कहां तक अमल में लाई जाएगी, क्या बड़े परिवर्तन होंगे, क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, क्या सरकार फिर से भाजपा की जो है नए चेहरे मुख्यमंत्री के होंगे, या नए चेहरे के बल पर 2027 का विधानसभा चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है, तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। यूपी में जिस तरह के झटके लोकसभा में बीजेपी को मिला है, बीजेपी ने अभी से कैंपेनिंग और उसकी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि उनको 2027 का विधानसभा का चुनाव यूपी का नजर आ रहा है। और अभी जो 7 राज्यों में जो उपचुनाव हुए उसमें जो बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा, कांग्रेस का काफी बेहतर परफॉर्मेंस रहा, इस बात ने भी उसी ओपिनियन को प्रूफ किया है और बीजेपी को झटका देने का काम किया कि अगर बीजेपी ने, यानी बीजेपी के केंद्र में बैठे हुए जो नेता है, बीजेपी के जो केंद्र में बैठे हुए जो बड़े बड़े नीति निर्देशक हैं, दृष्टा है, अगर उन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने तो आईना दिखा दिया, चिढ़ तो आप खुद ही गए। उन्होंने आईना दिखा दिया, आईने में सच्चाई दिखती है, उन्होंने सच्चाई दिखा दिया। अब आप चिढ़ जाएंगे और आप उस आईने की सच्चाई को इग्नोर कर देंगे तो 27 में रिजल्ट आपको दिख जाएगा। और अगर अभी बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं हुई, और जहां तक मैं समझ पाता हूं कि क्या होना चाहिए, तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए और किसी नए चेहरे को, या केशव प्रसाद मौर्य का जिसका संगठन के ऊपर पकड़ है, उनको यूपी में मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। और उन्हीं के नेतृत्व में अगर 2027 का चुनाव भाजपा लड़ती है तो शायद कुछ आसार हो, लेकिन तत्काल जो है कोई बड़ी परिवर्तन। लेकिन सवाल उठता है कि भाजपा के ऊपर निर्भर करते हुए आला कमान की जो सूचना प्राप्त हो रही है, योगी आदित्यनाथ के आवास पे सभी मंत्रियों की बैठक हो रही है, विधायक की बैठक हो रही है। थोड़ी देर में जो है योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने जाएंगे, गवर्नर हाउस मिलने जाएंगे, और अगर गवर्नर हाउस वो जाते, क्या वो इस्तीफा देने जाएंगे, क्या सरकार वहां पे उत्तर प्रदेश में सीएम का चेहरा बदलने वाला है, क्या कोई नए सीएम बनने वाले हैं। लेकिन यह जरूर है कि कोई बड़ी परिवर्तन, बड़ा जो है बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में, संगठन में होने वाला है, जो आप वेट एंड वॉच कीजिए। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, जो मुझे महसूस हो रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं, कि शायद अभी थोड़ी आज शाम तक में या कल तक में जो है शायद बहुत बड़ा बदलाव, शायद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम अब नहीं रहेंगे और उनके जगह पर कोई नया चेहरा सीएम बनने वाला है। शायद अब उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की कमान किसी नए चेहरे के हाथ में आने वाली है। वेट एंड वॉच कीजिए कि क्या नया होने वाला है, क्योंकि बदलाव तो करना होगा, नहीं तो 2027 में बीजेपी साफ हो जाएगी यूपी से। आप बने रहे आगे के विश्लेषण के लिए। जय हिंद, जय भीम।